प्यारे बच्चों, आज मेरा दिल भी बिल्कुल गदगद हो गया है और मैं एक पुराना सिपाही हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी फौज का जज्बा, हमारी फौज का जोश अभी भी कायम है। जैसे हमारे जमाने में होता था, शायद अब उससे भी अच्छा जा रहा है। यही प्रगति है। दिस इज प्रोग्रेस। मैं चंद मिनटों में आज आपको एक गुरु मंत्र सिखाना चाहता हूं। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें जो है मूल्य सिखाने चाहिए। द बेसिक जॉब of an educational institution is not just to transmit knowledge, it is to induce values. देखिए, एक स्कूल का, एक कॉलेज का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम ज्ञान वर्जित करें, बल्कि हमारे दिलों में मूल्य डालें, वैल्यूज डालें। और हमारी फौज में वो एक वैल्यूज का गुरु मंत्र हमको बता गए हैं। हमारी वैल्यूज का गुरु मंत्र हमको बता गए हैं और वो है, जब आप शैतानी करते हैं स्कूल में तो आपके प्रिंसिपल साहब के पास एक सीसीटीवी होता है। CCTV याद है? अब मैं आपको ये गुरु मंत्र है जिससे आप वैल्यूज का गुरु मंत्र सीख सकते हैं। हम वैल्यूज जो फौज में हम प्राथमिकता देते हैं वो CCTV। पहला सी है किसके लिए? पहला सी है कंट्री, मेरा देश। मेरा सबसे बड़ी वैल्यू, हमारी सबसे बड़ी वैल्यू हमारा देश है, हमारा मुल्क है और कोई चीज उससे बड़ी नहीं। मेरा देश, my country comes first, always and every time। जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाओ, वहां चैटवुड में सोने के अक्षरों में लिखा है, योर कंट्री कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तुम्हारा देश सर्वोपरि है, हमेशा हमेशा के लिए। दूसरा, तुम्हारे जवान उसके बाद आते हैं। तुम्हारे देश के बाद तुम्हारे जवान, जैसे कि जनरल साहब आपको बता रहे थे किस तरह जब उनका जवान शहीद हुआ वो खुद उसकी अस्थियां लेकर उसके गांव गए। योर मैन कम, द मैन यू कमांड कम नेक्स्ट। सबसे पहले आपका देश, उसके बाद आपके जवान, आपके सबऑर्डिनेट्स, और योर ओन ईज, कंफर्ट एंड सेफ्टी कम लास्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। और एक ऑफिसर के हैसियत से तुम्हारा अपना जो है ईज, कंफर्ट, सेफ्टी, तुम्हारी हिफाजत वो आखिरी में आती है, क्योंकि उम्मीद करती है तुमसे तुम्हारी फौज कि यू विल लीड। और तुम सिर्फ एक हुक्म दोगे लड़ाई के मैदान में, फॉलो मी, मेरे पीछे मूव। एक यही हुक्म होता है मैदान जंग में कि मैं सबसे आगे चलूंगा। मेरे कंधे इतने चौड़े हैं कि मेरी पूरी पलटन सिंगल फाइल में मेरे पीछे माइनफील्ड के थ्रू जाएगी। ये फौज का असूल है। मेरा देश सर्वोपरि। माई कंट्री, मेरा देश मेरे लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं। इट इज एन इमोशन, ब्लाइंडिंग, ओवरपावरिंग। मेरा देश मेरे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, मेरा देश मेरे लिए एक जज्बात है जिसके लिए आई कैन किल और बी किल्ड। मैं मार सकता हूं, मैं मर सकता हूं, मैं अपनी जान दे सकता हूं अपने मुल्क के लिए, और मैं जान ले भी सकता हूं। और 350 गाड़ के आए हैं हम जमीन के नीचे
अपनी सर्विस के काल के दौरान मुझे बड़ा फख्र है। मेरे देश से बड़ी कोई चीज नहीं। ये पहली वैल्यू है। दूसरी वैल्यू है करेज, हिम्मत। हिम्मते मर्द मददे, हिम्मते मर्द मददे। हाँ, जब आप हिम्मत करते हैं ऊपर वाला मदद करने आता है खुद। हिम्मत, हिम्मत सीखो, हिम्मत की आदत बनाओ, हिम्मत को अ वे ऑफ लाइफ बनाओ, अपने जीने का तरीका। जब खतरा आता है मैं उसकी तरफ मुंह करता हूं, पीठ नहीं दिखाता। एक योद्धा। और जंग बहुत किस्म की होती है, जिंदगी में जंग होती है। माँ बाप को देखना, वो बीमार हैं, उनकी सेवा करना, वो भी जंग बन जाता है। जब आप थक गए हो, सब कुछ हो रहा है, आप अपनी नौकरी में भी जंग आपको करनी पड़ेगी, गलत के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ। हिम्मत, हिम्मते मर्द मददे खुदा। छोटी सी एक कहानी मैं आपको बताता हूं। हमारी पलटन कारगिल में लड़ रही थी, बहुत भारी नुकसान हुआ हमारा। हमारे 6 जवान शहीद हुए, 21 घायल हुए। एक की तो दोनों आंखें चली गई और वो पिछले 28 साल से अंधा है। हर एक उस जमाने में वो कफन में डाल के, कॉफिन में डाल के लाशें घर नहीं भेजी जाती थी। जो कमांडिंग ऑफिसर होता था उसको अग्नि को चिता देनी होती थी, घर केवल कलश भेजा जाता था उस राख का, उन अस्थियों का। तो 6 जब जवानों को मैंने चिता दी तो मेरे बाल 37 साल की उम्र से सफेद हो गए और तब से ये बाल सफेद है। क्योंकि जो बोझ पड़ता है अपने बेटे को चिता देने का, उससे बढ़ के बोझ दूसरा नहीं है। और उस वक्त जब हमारी पलटन में घमासान युद्ध चल रहा था, तोपों के गोले फट रहे थे, मॉर्टर चल रहे थे, रॉकेट लॉन्चर चल रहे थे, एक नए नए लेफ्टिनेंट साहब हमारी पलटन में आए। 6 फुट 2 इंच का लड़का, गोरा, हैंडसम, लगता था कोई फिल्म स्टार आ गया। और जब उसने देखा, जैसे ही बेचारा वो आया, एक लाश ऊपर से नीचे आ रही थी हमारे जवान की, हवलदार राजेश सिंह। उसकी गर्दन में एक 6 इंच का घाव था, उसमें दुश्मन की तोप का गोला सीधा उसकी गर्दन में गया था और वो वहीं पे मर गया। तो उसकी हमने जब बॉडी के वो सारा कपड़े में लपेटी हुई थी, पट्टियों में हमने खोली, तो उसके मुंह पे इतना बेटा पीसफुल एक्सप्रेशन था, इतना उसके मुंह पे शांति थी कि मैंने कहा ये जिंदा है, डॉक्टर साहब इसको इलाज करो। तो वो बोले सर 17 घंटे हो गए हैं इसको मरे, अब इलाज कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम खोलो, यू ब्लडी वेल ओपन, तुम पहले जो है हुक्मों की तालीम करो। तो उसने खोला और फिर मेरे को दिखाया, गर्दन के नीचे यहाँ 6 इंच का इतना बड़ा छेद, जहां पे वो जो एयर डिफेंस गन का गोला था उसके हृदय तक जा चुका था, वहां जाके वो उसको मारा था। और वो ऐसे जैसे बेचारा, उसके मुंह पे तब भी हल्की मुस्कान थी कि इसके पहले उसको पता चला उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे, और वो हल्के से स्माइल के साथ खत्म हो गया। ये बेचारे नए अफसर साहब जो आए थे, पहली बार लाश देख रहे थे और उनको उल्टी आ गई, उसको उल्टी आ गई। पहली बार लाश देख के होता है ऐसे, थोड़ा टाइम लगता है टांगे तगड़ी होने में। तो बेचारा वो बड़ा हैरत में था कि किस जगह फंस गए। और वो हमारे एक जेसीओ साहब के साथ बात कर रहे थे। जेसीओ साहब बड़े बुढ़े थे, मेरे जैसे सफ़ेद बालों वाले, कई लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। तो उसने उनसे पूछा, साहब इधर तो बड़ा गदर है, यहाँ जिंदा रहने का तरीका क्या है? सुनो ज़रा ध्यान से, यहाँ जिंदा रहने का तरीका क्या है? तो वो जो जेसीओ साहब थे उन्होंने उनकी तरफ देखा, ऊपर से नीचे, पांव से सर से पांव, और बोले साहब आप वॉलीबॉल खेलते हैं? सवाल सुनो, आप वॉलीबॉल खेलते हो? कितने वॉलीबॉल खेलते हो? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा। हाँ, हमारी बेटियां भी खेलती हैं वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खड्डा क्या होता है? खड्डा बोलो, किसी को मालूम है? वॉलीबॉल में खड्डा किस चीज को कहते हैं? मैं समझाता हूं। आप मैच खेल रहे हो, मैच पॉइंट पे आ गया, राइट?
अब आखिरी सर्विस देनी है आपको और गेम पॉइंट और हार जीत का फैसला हो जाएगा। सर्विस आपको देनी है, तो आप क्या करो, आप बॉल अपने हाथ में पकड़ो, ऐसे हो जाओ और दुश्मन की टीम में आंखें गाड़ो। जिसका चेहरा सबसे डरा हुआ है उसको सर्विस दो, वो गिरा देगा। आप समझे? जिसका चेहरा दुश्मन की टीम में हवाइयां उड़ी हुई हैं, डरा हुआ है, उसको सर्विस दो, वो गिरा देगा। उसको बोलते हैं खड्डा। मैदान जंग में गोली खड्डे की तरफ जाती है। हमने कितने देखे हैं जवान, कितने देखे हैं अफसर, वो हंसते खेलते गए, हंसते खेलते आ गए। और हमारे लड़के बोलते थे रोंदा आया मरने दी खबर लेके जाएगा। जो चू चू का मुरब्बा, मेरी पोस्टिंग यहाँ क्यों करी साहब, मेरी सीएचएम से लगती थी, उसकी लड़ाई थी इसलिए वगैरह वगैरह, वो वहां पे मारे गए। गोली डर की तरफ जाती है और बड़े से बड़ा योद्धा भी जब उसका समय आ जाता है, पहले डर आता है फिर मौत आती है। पहले डर आता है फिर मौत आती है। और अगर आप डरो नहीं तो यह है अमृतत्व की चाबी है तुम्हारे पास। तुम नहीं मार सकते जब तक तुम नहीं डरे। जो डर गया सो बिल्कुल, अगर तुम एक गुरु मंत्र इस कथा शिविर से, इस कैंप से लेके जाओ, 2 सिपाही एक के बाद एक आपको यही गुरु मंत्र दे गए हैं, जो डर गया सो मर गया। और मैंने देखा है कि मरने के पहले बहादुर से बहादुर सिपाही भी कई बार जब विचलित थोड़ा सा मन में होता है, वहां गोली खींच लेती है, वहां गोली खींच लेती है। तो कंट्री, करेज, और तीसरी चीज है कंपैशन। अभी एक बहादुर सिपाही की मिसाल जनरल साहब ने दी। कंपैशन क्या था उस सिपाही में, जो कि एक जलते रेलवे स्टेशन में घुसा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक कि वो खुद नहीं चला गया, वो औरों को एक के बाद एक करके वहां से निकालता रहा। इसको कहते हैं सहानुभूति, इसको कहते हैं दया, इसको कहते हैं कंपैशन। नहीं तो एक सिपाही जो बहुत बहादुर है वो जल्लाद भी बन सकता है, वो जल्लाद भी बन सकता है। हाँ, उसको मारने में कई लोगों को तो शौक आता है, जैसे ये जिहादी कुत्ते आते हैं यहाँ पे, बड़े शौक से मारते हैं सिविलियन को जिसके हाथ में हथियार नहीं। कसाई का काम बड़ा अच्छा लगता है, इसके लिए कि आप में इंसानियत बनी रहे। सिपाही के साथ होना, आप में दया का होना भी बहुत 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 जरूरी है। और एक मदर टेरेसा का नाम लिया जाता है जब दया की बात की जाती है। सो कंट्री, करेज, कंपैशन, और आखिरी है ट्रूथ, सत्य। क्या है इस देश की मोटो? सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्यमेव। शाबाश, सत्य की ही जीत होती है। झूठ कितना भी ताकतवर लगे शुरू में, उसके पांव नहीं होते, सत्य की जीत होती है। और मैं सत्य के बारे में एक छोटी सी कहानी महाभारत से बताता हूं कि सत्य का मतलब क्या है। अगर आप सत्यवान हैं, आप कभी करप्ट नहीं होंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अपने फर्जी नकली दस्तावेज नहीं बनाएंगे, पैसे नहीं घाड़ेंगे किसी और के। सत्य आधार है। सत्येन तितिष्ठाय जगत, ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। और मैं छोटी सी कहानी बताता हूं। 5 पांडव और 100 कौरव, सुनो ध्यान से सुनो, 5 पांडव और 100 कौरव, इनको लेके देहरादून गए गुरु द्रोणाचार्य। ये नाम देहरादून कहां से आया जानते हो? डेरा द्रोण, द्रोण का डेरा, उसका नाम बदली होके देहरादून बन गया है। और हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी आज उसी स्थान पर है जहां कोई 5000 साल पहले कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग दी थी। आप जानते हो
यह है इस देश की कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी। वहां पे शिक्षा शुरू हुई। जैसे आपका सुबह अनआर्म्ड कॉम्बैट, पीटी और गेम्स होते हैं, वो लोग सुबह मल्ल युद्ध करते थे, गदा युद्ध करते थे, तलवार की प्रैक्टिस करते थे, तीरंदाजी करते थे, फिर वो खाना खा के फिर खेले दौड़ते थे और खेल कूद करते थे। शाम को उनकी क्लास चलती थी, नीति की क्लास। तो वो जो क्लास शुरू की, उसमें जो पहला जो लेसन था, उसने बोला, और जो टीचर था वो आ गया कौरवों पांडवों के सामने और बोला, मेरे साथ बोलो, सत्यम उवाच। बोलो, सत्यम सत्यम। हाँ, सत्यम उवाच का मतलब सच बोलो, सच बोलो। तो फिर वो अगले लेसन पे चला गया। अगले दिन जब फिर पाठ शुरू हुआ शाम का, तो टीचर ने बोला, इसके पहले कि हम आज का पाठ पढ़ें, सबसे पहले हम कल के पाठ को रिवाइज करेंगे। तो सब लोग खड़े होकर, बताओ अर्जुन कल का सबक क्या था? बोले सत्यम उवाच। वेरी गुड। भीम कल का सबक क्या था? सत्यम उवाच। दुर्योधन कल का सबक क्या था? सत्यम उवाच। फिर बोला युधिष्ठिर खड़े हो जाओ, कल का सबक क्या था? चुप चुप। सबसे बड़ा जो लड़का था उस क्लास में उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा था कौरवों पांडवों में, चुप। बोले तेरे को ये सीधी सी चीज याद नहीं हुई? तेरे छोटे भाई नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सबको याद है। अबे तू ठूठ है, तू गधा है, तू क्या है? बड़ी डांट मारी टीचर ने। अगले दिन फिर उसने लेसन रिवाइज किया, कल का क्या सब्जेक्ट था, पहला दिन का पाठ क्या था? नकुल, सहदेव, सत्यम उवाच, सत्यम उवाच, सत्यम उवाच। युधिष्ठिर चुप। बहुत डांट मारी उसके टीचर ने। 7 दिन बच्चों ऐसा चलता रहा। बड़े ध्यान से सुनो, अगर तुम ये चीज समझ जाओगे, तुम एक बहुत बड़ा गहरा सत्य आज समझ जाओगे। 7वें दिन उसको बोला, तेरे को पहला पाठ याद क्यों नहीं हो रहा? तेरे कान पकड़वा के मैं तेरी 100 दंड बैठक लगाऊंगा। बोल, क्या था पहले दिन का पाठ? तकलीफ क्या है तेरे को याद करने में? याद नहीं होती? 200 शब्द है। सत्यम उवाच, सत्यम उवाच, सत्यम उवाच। क्यों याद नहीं हो रहा? बोले याद है आप पहले बार का सबक? बोले जी गुरुजी, सत्यम उवाच। बोले वाह, आज कैसे याद हो गया? 7 दिन याद नहीं हुआ, आज कैसे याद हो गया एकदम? क्योंकि मार की बात पड़ी? बोले जी नहीं, मैंने पूरे हफ्ते, ध्यान से सुनो बच्चे, क्या बोला युधिष्ठिर? मैंने पूरे हफ्ते एक भी झूठ नहीं बोला। मैंने पिछले पूरे हफ्ते एक भी झूठ नहीं बोला। उसके पहले मैं छोटे छोटे झूठ मेरे से निकल जाते थे, तो मैं कैसे कह सकता था सच बोलो? वो झूठ नहीं होता। यह है सत्य। आप समझे? हम छोटी छोटी चीजों में झूठ बोल देते हैं। आप कहीं लेट हो गए, मैं सर ट्रैफिक जैम में फंस गया। भाड़ में गया, कोई ट्रैफिक जैम नहीं था। लेकिन हम सत्य नहीं बोल सकते, लेकिन हम सत्य नहीं बोल सकते। और इसलिए सब गलतियों की जड़ झूठ है। सब तमाम गलतियों की जड़ झूठ है। आप ये 5 चीजें सीख लो बेटा, आप जिंदगी में कभी कभी आपको शिकस्त नहीं मिलेगी, फतेह ही फतेह मिलेगी। तो एक बारी फिर से बोलो, कंट्री, सी फॉर कंट्री, सी फॉर करेज, C for compassion, T for truth, and V for values. मूल्य, अगर आप ये 5 चीजें अगर आपने याद कर ली, आपने जिंदगी का सफर, आपने जिंदगी की लड़ाई में फतेह हासिल कर ली। जरा अब देखें आप में कितना जोश है। हाँ, एक बारी फिर, आप थक तो नहीं गए? आप थके हो? थक गए हो तुम?
ओके, देखूं मैं कितना जोश है अभी आप में, लास्ट में कितना जोश है। जैसे वो मेढक ने पकड़ा था ना गला लास्ट में, मैं देखना चाहता हूं कितना जोर है आपके अंदर, या बुड्ढे में ज्यादा जोर है। हम बुड्ढे दो हैं यहाँ पे आज। हाँ, मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद। ये आपने मेरे को सुना दिया और जनरल साहब को सुना दिया। मैं चाहता हूं ये आवाज इस्लामाबाद और बीजिंग जाए। एक बार फिर से बोलेंगे यहाँ के बच्चे, प्रांसला गांव में ऐसा दहाड़ो कि बीजिंग और इस्लामाबाद में पत्थर हिले। एक बार फिर जय हिंद। गुड।